हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटी ट्रेंड की फोर्थ यूनिट जो डीसीए की है और थर्ड यूनिट जो पीजीडीसीए की है। उसमें से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी टेक्नोलॉजी वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए उपयुक्त होती है, या फिर इसके अथवे में पूछ सकता है वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को समझाइए, या फिर इसमें यह भी पूछ सकता है कि मोबाइल की जनरेशन को समझाइए। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाता क्या है। वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार का वायर यूज नहीं होता है। वायरलेस, मान लो कि ये M1 मोबाइल है, कोई मोबाइल M है और यहाँ पर दूसरा मोबाइल M2 है। यदि आप यहाँ से कोई भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसके बीच में किसी प्रकार की फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं वायरलेस। अर्थात वायरलेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा संचार जिसमें दो डिवाइसों के मध्य डेटा का ट्रांसफर हो जाए लेकिन किसी भी प्रकार की फिजिकल कनेक्टिविटी ना हो, तो उसको बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। लेकिन बात करते हैं कि जब वायरलेस कम्युनिकेशन होगा तो किस टेक्नोलॉजी का यूज होगा, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। किस तकनीकी का या किस तकनीकी से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो मैं आपको चार्ट बना रहा हूं, चार्ट के माध्यम से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप वीडियो एंड तक देखते रहना, राइट। तो मैं यहां पर चार्ट बनाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां से मैं पूरा सिस्टम आपको क्लियर कर दूंगा A to Z। मैंने यहां पर 1G, यहां से 2G, यहां से 3G आ जाएगा, ये 4G हो जाएगा, 5G आ जाएगा। मतलब मोबाइल की फर्स्ट जनरेशन, मोबाइल की सेकेंड जनरेशन, मोबाइल की थर्ड जनरेशन, मोबाइल की फोर्थ जनरेशन और मोबाइल की फिफ्थ जनरेशन। कितनी जनरेशन हो गई? 5 जनरेशन हो गई। अब इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है वो थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन में जो यूज किया गया है वो किया गया है GSM। क्या? GSM। दूसरे में किया गया है GPRS। किस टेक्नोलॉजी का? GPRS। तीसरे में किया गया है UMTS। ठीक है, UMTS। फोर्थ जनरेशन में किया गया है LTE और फिफ्थ में किया गया है बोल्ट। अब बोलोगे सर ये है क्या चीज, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। केवल और केवल ये मोबाइल से टावर को या सिग्नल को कनेक्ट करने का काम करते हैं, GSM। ठीक है ना, GSM। मैं बोलता हूं एक मोबाइल ये है, दूसरा मोबाइल ये है। जो फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल थे उसमें होता था क्या था कि जब यहां से डेटा यहां ट्रांसफर करते थे तो जो वायरलेस होता था, वायरलेस का मतलब क्या होता है कि जब हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा को ट्रांसफर करेंगे, सीधी सी बात है, तो वहां पर आपस में तार कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो फर्स्ट जनरेशन में इस टेक्नोलॉजी को GSM कहा गया। अब GSM में हमको क्या सेवा मिली? GPRS में क्या मिली, UMTS में क्या मिली, LTE में क्या मिली और वोल्ट में क्या मिली। वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको डिस्कशन करूंगा। आप देखते चलना DCA एग्जाम में कैसा लिखा जाता है, PGDCM एग्जाम में कैसा लिखा जाता है, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। अच्छा, GSM का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और बात करते हैं GPRS की, तो क्या होता है? जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। क्या होता है? जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस होता है GPRS का फुल फॉर्म। बात करें UMTS को, तो यूनिवर्सल मोबाइल टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है ना, किसका होता है? UMTS का। बात करते हैं LTE की, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन होता है। और वोल्ट में क्या होता है? VO का मतलब होता है वॉइस। ठीक है ना, वॉइस लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन होता है। मतलब मैंने आपको अभी कुछ भी नहीं बताया, केवल ये बताया है कि फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का काम हो रहा था, GSM। सेकेंड में GPRS, थर्ड में UMTS, फोर्थ में LTE और फाइव में वोल्ट। अब ये एक्चुअली में हम देखेंगे कहां पर? जब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में किसी प्रकार की कनेक्टिविटी होती है तो हमारे मोबाइल में टावर लाने का काम कौन करते हैं? ये GSM, GPRS, UMTS, LTE और वोल्ट।
अब इसमें होता क्या है, फर्स्ट जनरेशन के जो मोबाइल थे उसमें केवल हम कॉल कर सकते थे, क्या कर सकते थे, कॉल कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ये देखा कि यदि हम कॉल कर सकते हैं तो हम इस जनरेशन की टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अपडेट करें, क्या करें, अपडेट करें। और जब इस टेक्नोलॉजी को अपडेट किया गया तो सेकेंड जनरेशन में जीएसएम की जगह पर क्या लाया गया, जीपीआरएस लाया गया। और जीपीआरएस में क्या हुआ है कि हम कॉल तो कर सकते हैं, कॉल के साथ साथ हम मैसेज भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। अब फर्स्ट जनरेशन में क्या लिखोगे कि जो फर्स्ट जनरेशन होता है इसमें जीएसएम वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। इस जनरेशन में हम केवल वॉइस कॉलिंग कर सकते थे, ठीक है ना। बात करते हैं सेकेंड जनरेशन में, तो हम जीपीआरएस टेक्नोलॉजी का यूज किए और जीपीआरएस टेक्नोलॉजी में किया हुआ है कि हम जीएसएम को भी उसमें इंक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि जीएसएम प्लस मैसेज, मतलब कि इसमें कॉल भी कर सकते थे और मैसेज भी कर सकते थे। ओके, किस टेक्नोलॉजी में, जीपीआरएस की उपस्थिति में सेकेंड जनरेशन में। जैसे ही हम सेकेंड जनरेशन से किसमें, थर्ड जनरेशन में, तो इसमें हुआ क्या कि अब ये हुआ कि हम कॉल कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे। लेकिन थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, उन्होंने थर्ड जनरेशन में जीएसएम को लिया, जीपीआरएस को लिया और कुछ चीजें और अपडेट कर दी गई। तो उसमें हमको सुविधा क्या मिली, उसमें सुविधा मिली कि हम इसमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं। अब बोलोगे सर ये इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क, अर्थात ऐसा नेटवर्क जो पूरे विश्व को एकत्र करके रखा हुआ है उसे बोलते हैं इंटरनेट, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते थे, अब यहाँ पर कॉल कर सकते थे, मैसेज भी कर सकते हैं, इंटरनेट के विभिन्न प्रकार के डेटा को एक्सेस भी किया जा सकता है, किसमें, यूएमटीएस में। और आपके यहाँ से स्पीड जो नेट की थी उतनी फास्ट नहीं थी जितनी हमारी 4G में थी, राइट। अब हम यहाँ पर कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इंटरनेट। लेकिन जैसे ही ये जनरेशन को अपडेट किया गया, किसको, यूएमटीएस वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अपडेट किया गया, और जैसे ही फोर्थ जनरेशन में आए तो इसमें टेक्नोलॉजी जो यूएमटीएस थी अब इसमें क्या आ गई, एलटी आ गई, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन आ गई, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि जीएसएम, जीपीआरएस, यूटीएमएस, मतलब तीनों को तो लिया गया, इसके साथ साथ हम यहाँ पर अब वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल। अभी तक हम यहाँ पर कॉल कर सकते थे, वॉइस कॉल कर सकते थे, इंटरनेट चला सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, वीडियो कॉल भी करेंगे। कैसे, हमने बोला एलटी में किसको लिया, जीएसएम को लिया, जीएसएम को लिया, प्लस किसको लिया हमने, जीपीआरएस को लिया, ओके। फिर इसके साथ हमने किसको लिया, यूएमटीएस को लिया, मतलब कि हम यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं, प्लस मैसेज भी कर सकते हैं, प्लस यूटीएमएस में हम इंटरनेट भी चला सकते हैं, इंटरनेट। और यहाँ पर हम इंटरनेट चलाएंगे साथ साथ अब वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर इतनी सारी सुविधाएं आ गई 4G नेटवर्क में। लेकिन 4G नेटवर्क में एक दिक्कत ये आ गई कि यदि हम कहीं पर कॉलिंग में हैं, क्या है, कॉलिंग में हैं, और आप चाहते हो कि डेटा ट्रांसफर हो जाए या व्हाट्सएप में एक बड़ी फाइल ट्रांसफर हो जाए, तो एक समय में या तो आप कॉल कर सकते हो या डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब एक ही समय में आप कॉल और डेटा ट्रांसफर दोनों नहीं कर सकते हो, ओके। और यदि आपके मोबाइल में हो रहा है तो वहां किसी न किसी प्रकार से 5G नेटवर्क का सपोर्ट मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम LTE। मतलब LTE में ये समस्या थी कि यदि हम कॉल करेंगे तो या तो अपना इंटरनेट रुक जाएगा और इंटरनेट चलाएंगे तो कॉलिंग रुक जाएगी, दो में से एक होगा। फिर इस समस्या को हल करने के लिए 4G जनरेशन को अपडेट किया गया और 5G आए। और 5G में क्या हुआ, जितनी ये सारी चीजें थी वो तो सेम थी, लेकिन यहाँ पर VO का मतलब क्या होता है, वॉइस, क्या होता है, वॉइस, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि
कि आप कॉल भी कर सकते हो और साथ साथ इंटरनेट भी चला सकते हो, ठीक है ना। मतलब कॉलिंग और इंटरनेट दोनों एक ही समय में एक्सेस करना, ये किसमें फैसिलिटी आ गई थी, 5G में आ गई थी, राइट। तो मैंने आपको समझाया फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन। टेक्नोलॉजी के नाम बताएं कि यहाँ पर GSM हुआ, GPRS हुआ, UMTS हुआ, LT हुआ, वोल्ट हुआ। GSM में हमको ओनली कॉल करने की सुविधा थी, GPRS में हमको कॉल प्लस मैसेज की सुविधा थी, UMTS में क्या था, मैसेज, कॉल, इंटरनेट वगैरह वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैसेज जाएगा, यदि बहुत बड़ा मैसेज है तो पैकेटों के रूप में विभाजित होकर जाएगा, किसमें, GPRS में, राइट। और यहाँ पर LTE और फिफ्थ जनरेशन। यदि आप इसको DCA में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी को ले लिया कि थर्ड जनरेशन। अब क्या लिखोगे, थर्ड जनरेशन में पहले लिख लेना कि थर्ड जनरेशन में G मतलब होता है जनरेशन, और लिख लेना थर्ड जनरेशन में जो UMTS टेक्नोलॉजी होती है, इसका पूरा नाम यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सर्विस होता है। थर्ड जनरेशन में GSM और GPRS दोनों टेक्नोलॉजी को एकत्रित किया गया है और 2G को अपडेट कर दिया गया है, जिससे हमारा 3G आ गया। 3G में जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज हुई वो हुई MTS, UMTS, और हम कॉल, मैसेज प्लस इंटरनेट तीनों चीज एक्सेस कर सकते हैं। फिर आपकी बुक में एक तालिका होगी, ठीक है ना, टेबल होगी, उस टेबल में लिखा हुआ है कि कितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, कितना बैंडविड्थ होता है, कितना नेटवर्क स्पीड होता है, ये आप टेबल में देख लेना, राइट। आपका 4G तक का लिखा है कॉपी में, लेकिन 5G में आप क्या लिखोगे, फिफ्थ जनरेशन में जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ उसका नाम बोल्ट है, और बोल्ट जो हुआ है वो GSM, GPRS, UMTS और LT सभी का क्या है, हमारा एकत्रित रूप कौन कहलाता है, बोल्ट। और बोल्ट में खासियत क्या थी कि एक ही समय में आप वॉइस प्लस इंटरनेट दोनों एक्सेस कर सकते थे। ये होती हमारी मोबाइल जनरेशन, जो कि मैं आपको बहुत ही इजीली तरीके से बता दिया। यदि आप बुक में जाओगे तो वहां पर बहुत ही टेक्निकल वर्ड का यूज किया गया है जो आपको समझ में ना आया होगा, ओके। तो जैसे मैं आपको लिखने का तरीका बताया, इसको समझाने की कोशिश की, बस वही सारी चीजें आपकी बुक में लिखा हुआ है, जो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, राइट। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीजें कंप्लीट कर दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।